जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है ना वो बनाना सिखाने वाली हूँ MS वर्ड के ऊपर। आप MS वर्ड को यूज करते हुए पासपोर्ट साइज पिक्चर कैसे बना सकते हैं, ये मुकम्मल तरीकाकार जो है ना मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। और उसके बाद प्रिंट कैसे लेना है, अपने पेज की सेटिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको हर चीज जो है ना वो इसी वीडियो में मिलेगी। तो आपने वीडियो जो है ना वो तक लाजमी देखने, क्योंकि आप वीडियो के अंदर ऐसी सेटिंग की जाती है जो आपको आप स्किप कर देते हैं, फिर आपको उस चीज की समझ नहीं आती, फिर आप कमेंट में वही चीज जो है ना वो दोबारा पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो अंत तक देखनी है। दूसरी बात यह कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह की जब भी वीडियो जो है ना मैं अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो मिलता रहे। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। और उसके बाद अगर आप जो है ना वो कोई भी PDF में नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने मेरी वेबसाइट पे आ जाना। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस फाइल, आपको जो है ना उसके बाद शॉर्टकट कीज, आपको सारी चीजें जो है ना ईच एंड एवरीथिंग, आपको तमाम की तमाम चीजें जो है ना PDF फाइल में मिल जाएंगी। और आप फ्री में उसे डाउनलोड वहां से करके जो है ना वहां से डाउनलोड करके उसका जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट कीज के बारे में जो है ना वो शॉर्टकट कीज याद करना चाहते हैं तो वो आप इजीली डाउनलोड करके उसे याद भी कर सकते हैं। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाया किए। तो आपने क्या करना है, आपने MS वर्ड के ऊपर आ जाना। MS वर्ड के ऊपर आने के बाद आपने आ जाना पेज लेआउट के ऊपर। जैसे पेज लेआउट के ऊपर आएंगे आपके सामने जो है ना पेज की साइज, आपने पेज की साइज इस तरीके से ओपन कर लेने। तो आप यहाँ पे देख लें कि हम ज्यादातर जो यूज करते हैं ना वो A4 यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो आपने स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A4 जो है ना वो साइज दिया गया है। अगर आपका यहाँ पे जो है ना आप 6x4 के जो है ना अंदर करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे करना, वो तो आपको यहाँ पे साइज दिया नहीं गया। तो स्टूडेंट मैं आपको वो साइज भी यहाँ पे बना के जो है ना वो दिखाने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट आ जाना मोर पेपर साइज के ऊपर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख देना है 6। ठीक है, आपने यहाँ पे ध्यान से इसकी सेटिंग देख लेनी है। आपने लिख देना है 6 और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है IN। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है 4 और उसके बाद फिर आपने लिखना है IN। इसको आपने कर देना, ओके प्रेस कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको उस साइज के अंदर 6x4 के अंदर आपको ये पेज मिल रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर जो है ना वो फोटो जो है ना इसकी साइज सेट की जाती है। जैसे आप 6 पिक्चर लेते हैं ना, पिक्चर को आप मसलन पासपोर्ट साइज खिंचवाने चाहते तो वो आपको इस तरीके के पेपर के ऊपर बना के फिर उसकी कटिंग करके देते हैं। तो आप इस तरीके का भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये थी जी पेज की सेटिंग। तो पेज की सेटिंग जो है ना सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम होता है ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर सबसे पहले जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बनाना है, आपने स्टूडेंट सबसे पहले पेज की सेटिंग करनी है। पेज की सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग बना रहे हैं, मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किए, मैंने सबके आपको लोगों को साइज बता दिए हैं कि किस चीज को किस साइज के अंदर जो है ना वो आप बना सकते हैं। तो आगे जी हम इसके अंदर पिक्चर लेके आते हैं। पिक्चर जो है ना हमने एक ली हुई है, गूगल से ली हुई है। वो पिक्चर में यहाँ पे जो है ना आपको उसका पासवर्ड साइज में कन्वर्ट। तो जी स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने आ जाना इंसर्ट के अंदर। ठीक है, इंसर्ट के अंदर आके आपने पिक्चर ऑप्शन पे आ जाना। पिक्चर ऑप्शन के अंदर आने के बाद जो है ना आपने इस इधर से जो है ना मैंने ये एक पिक्चर ली हुई है, मैं यहाँ से ये पिक्चर ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक पिक्चर जो है ना वो इंसर्ट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ। यहाँ मैंने और भी एक पिक्चर रखी हुई है इसमें, यहाँ पे चले हम यही ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर ली। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गई। पिक्चर लेने के बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है, आपने यहाँ पे आके जो है ना वो कर देना है टाइट। ठीक है, टाइट करने के बाद क्या फायदा होगा कि आप पिक्चर को आगे पीछे जो है ना वो इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। तो मैं इस पिक्चर को जो है ना ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ फॉन्ट इन टेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए फॉन्ट इन टेक्स्ट करने के बाद आप इस तरीके से इस पिक्चर का जो है ना वो साइज सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने एक बात एक और याद रखनी है, अगर आप किसी मसलन फोटोशॉप की शॉप पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आपने जो क्या करना है, या खुद से आप अपने प्रिंटर से जो है ना वो पिक बनाना चाहते हैं पासपोर्ट साइज, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि जब आप पिक बना रहे हो ना तो आपने ये देखना है कि ज्यादा लाइटिंग वाली जगह पे पिक आए। ठीक है, वहां पे आपने पिक बनानी ताकि मुकम्मल फेस जो है ना उसके अंदर अच्छे तरीके से आपका फेस जो है ना वहां पे नजर आना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट कार्ड वगैरह पे जो है ना ये पिक वगैरह जो है ना वो लगाई जाती है।
दूसरी बात यह है कि जैसे ही यहाँ पे आप देखें अभी आपको फॉर्मेट की ऑप्शन नजर नहीं आ रही, जैसे मैंने पिक के ऊपर क्लिक किया ये आपके सामने फॉर्मेट की ऑप्शन नजर आ रही है। अगर मैं साइड पे क्लिक करती हूँ तो ये फॉर्मेट की ऑप्शन खत्म हो जाती है। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो उसके ऊपर ना मसलन पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करते तो फॉर्मेट के ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए आपने क्या करना है पिक्चर को सिलेक्ट रखना है और फॉर्मेट के ऑप्शन के ऊपर जैसे जाके आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है ना इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा फॉर्मेट का। उसके अंदर एडजस्ट और उसके पिक्चर स्टाइल और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट आपने करना क्या होगा कि अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मसलन हिस्सा जो है ना वो पिक्चर के अंदर आ गया, आप उसको क्रॉप करना चाहते हैं तो ये आपको क्रॉप की ऑप्शन मिल रही है। क्रॉप की ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको ये डॉट्स वाली ऑप्शन मिल रही है, आप यहाँ से पकड़ के इसको क्रॉप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, आप इसके जो इसके कंधे यहाँ पे नजर आ रही इसको कम करना चाहते हैं, इधर से भी आप करना चाहते हैं तो आप इजीली इनको यहाँ से पकड़ के जो है ना वो कम ज्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, अपने कीबोर्ड से जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको पिक्चर इस तरीके से क्रॉप होके मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर इधर से क्रॉप हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। अब इसका साइज आपने कैसे सेट करना, साइज सेट करने के लिए भी आपने इसी जो है ना ऑप्शन के ऊपर आ जाना है यहाँ पे। तो जी स्टूडेंट यहाँ पे आप देखते हैं कि पिक्चर जो होती है ना मसलन अक्सर जो है ना वो किसी का कलर ब्लैक होता है तो जब पिक्चर बनाई जाती है तो उसका कलर बिल्कुल व्हाइट नजर आ रहा था। तो वो आपने कैसे करना है, आपने पिक्चर को सिलेक्ट करके रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कलेक्शन की ऑप्शन मिली है तो आपने यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से पिक्चर को जो है ना वो व्हाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इतना सा, ठीक है, ये देखिए इतना, ये आप यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर जितने जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर क्लिक करेंगे ये वैसे ही यहाँ पे जाके जो है ना वो कन्वर्ट होगा। जैसे कि जब मैंने सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से आप जो है ना वो पिक्चर जो मसलन व्हाइट भी आप कर सकते हैं, जो आप कलर रखना चाहें वो आप कलर रख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास पिक्चर आ गई है। तो यहाँ पे अब पिक्चर के जो है ना पासपोर्ट साइज पिक्चर इतनी बड़ी नहीं होती, इसको आपने इसका साइज सेट करना है। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आके इसको यहाँ से करेंगे 1.5 और यहाँ पे आपने लिख देना IN। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने क्लिक करना है। नीचे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है 1.4 इंच। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे इसकी सेटिंग करनी है। स्टूडेंट आपने एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपने 1.5 लिखने के बाद 5 इंच लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है। ठीक है, फिर आपने जब नीचे लिखना है ना तो फिर आपने यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे इंच लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप इसका साइज जो है ना वो सेट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जब साइज लिखना है तो आपने एंटर प्रेस करके बाहर से वाली साइड पे क्लिक करना है तो आपको इस तरीके से ये देखें ये चीज मिल जाएगी पासपोर्ट साइज। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ना यहाँ पे साइज जो है ना वो सेट नहीं आ रहा पिक्चर का। यहाँ पे साइज पिक्चर का कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है 4.13 और 3.5। आपने क्या करना है, आपने इस एरो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है 1.5 इंच और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या लिख देना है 1.2 और यहाँ पे अपने इंचेस लिख देना और यहाँ पे आपने ओके प्रेस कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर का साइज जो है ना वो यहाँ पे सेट हो गया कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप पिक्चर का साइज सेट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने अब एक इसका बॉर्डर देना है। ठीक है, इसके ऊपर बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर देने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये बॉर्डर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे और इधर से आप ये वाला जो बॉर्डर है आप यहाँ पे ब्लैक कलर का इसे बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, ये जी पिक्चर के जो है ना वो बॉर्डर ऐड होके आ गया कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका एक डुप्लीकेट तैयार करना है। ठीक है, और आपने डुप्लीकेट तैयार करके इसको इस तरीके से रखना है कि जब आप इसकी कटिंग करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है ना कटिंग हो गया है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो इसका तरीका कंट्रोल D। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल D से आप प्रेस करके कुछ इस तरीके से पिक्चर को रखेंगे और ये आप देख सकते हैं कि हमने दरमियान में इसलिए जगह छोड़ी कि वो उसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के दौरान जो है ना वो आपकी पिक्चर उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसके दरमियान थोड़ी सी जगह आपने लाजमी छोड़नी है। दूसरा तरीका ये आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर आपने इसको ड्रैग करके इस तरीके से ऐसे रख लेना है। ठीक है, फिर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर आपको इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लेंगे इस तरीके से।
अब इसको थोड़ा सा हम साइड पे रख लेते हैं और इसको भी थोड़ा इस तरीके से करते हैं और यहाँ पे इसको भी इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पे भी इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर मसलन आपको यहाँ पे इसके जो है ना वो लुक नजर आए। हम कुछ इसको इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, इस तरीके से नीचे भी हमने पिक लेनी है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फिर आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, फिर सॉरी यहाँ पे माउस से ड्रैग हो गया, आपने फिर शिफ्ट प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है। अब इन चारों को हमने एक साथ ही नीचे लेके आना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है, ठीक है, कंट्रोल, और यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने पिक्चर नीचे ड्रैग कर ली। तो ये लेंगे स्टूडेंट इस तरीके से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर दोनों पिक्चर ही आपके सामने जो है ना वो ओपन हो गई है, ठीक है। ये देखें, ऊपर भी बिन एक ही साइज है और नीचे भी, और इनके दरमियान जो फासला है वो भी एक ही जो है ना वो डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आप इसका जो फासला है वो कम ज्यादा अगर करना चाहें तो इजीली इसे ड्रैग करके कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने पिक्चर ले ली, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको प्रिंट करने से पहले प्रिंट वाली ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, प्रिंट की। ये सारी आपको प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रिंट के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप इसका जो है ना वो प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको कैसा नजर आ रहा है। उसके लिए आपने कंट्रोल P प्रेस कर देना है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रॉपर एक शीट के ऊपर जो है ना वो पिक्चर प्रिंट होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके इसका साइज सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप कस्टम पेज साइज के ऊपर आ जाएंगे और कस्टम पेज साइज के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाएंगे और यहाँ से आपको जो है ना इस पिक्चर का यहाँ पे साइज मिल जाएगा, ठीक है। जो हमने साइज वहां से सिलेक्ट किया था ना वही साइज आपने यहाँ पे आके लेना है, ठीक है। उस साइज को लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ पे जो है ना क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इस साइज में ये कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको इजीली जो है ना वो इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर देना है। तो आप रखना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज।